हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज डेट बता देती हूँ, 6 फैब है आज। लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही हैं और 6 फैब के दिन ही मेरे दादाजी हैं जो वो एक्सपायर हुए थे। मैं मतलब हर 6 फरवरी को ऐसा याद आ ही जाता है। और आपको पता है जब वो एक्सपायर हुए थे 6 फैब को, मेरा 12th क्लास का केमिस्ट्री का वो था, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था। तो मेरे घर वालों ने, मम्मी पापा ने बताया नहीं था। मैं इंदौर में एक्चुअली पढ़ती थी उस टाइम पे। तो मुझे मेरे घर वालों ने नहीं बताया था कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो चुके हैं। फिर जब उनका सब कुछ काम हो गया, क्योंकि 12th बोर्ड थी, जब उनका सारा काम हो गया मेरे दादाजी का, 15 दिन बाद मुझे बताया था इंदौर में कि मैं ऐसा ऐसा हो गया है। तो हमेशा वो 6 फरवरी को दिन याद आ ही जाता है, मतलब मुझे। खैर, तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। रात के 8:30 बज रहे हैं और आपको मैं अपना रूम दिखा देती हूँ। वेडिंग्स हो चुकी, मतलब शादी से कल हम लोग आए हैं, मतलब 2-3 दिन तक की आना जाना लगा हुआ था वहाँ पर। आई मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाती हूँ। मेरे को बस रूम साफ करना है। 8:30 बजे मैंने, मतलब मैं, हम लोग ने डिनर बना दिया और मैंने सोचा आज कोई रात को व्लॉग पोस्ट नहीं करूंगी। आज मैंने मॉर्निंग में कर दिया था व्लॉग पोस्ट, वरना इस टाइम पे मैं ज़्यादातर एडिटिंग करती रहती हूँ, ऐसा हो जाता है। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ पूरा टाइम दे करके पूरे रूम को सही करना है। सिद्दीकी की भी जो अलमीरा है वो भी बहुत ज़्यादा हौच पौच सी हो गई है, उसको भी सही करना है। देखो मेरा रूम दिखाती हूँ मैं आपको, देखो कितना भयानक फैला हुआ है। मतलब ये देखो, आप ज्वेलरी के बॉक्सेस रखे हुए हैं, बैंगल्स के, वही क्लच रखा हुआ है, सब कुछ मतलब वही वही रखा हुआ है। सब जमा देते हैं एक साथ। वैसे भी छोटा सा रूम है ना, तो बहुत जल्दी फैला हुआ लगता है। और जब तक साफ नहीं कर दो ना तो फिर बहुत इरिटेशन सी होती है। जल्दी पहले ये काम निपटाओ। तो चलो लग जाते हैं काम पे, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा रुक के। सबसे ज़्यादा ना मुझे ज्वेलरी का लगता है कि ना उसको अच्छे से रख दो, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं रखेंगे ना तो उसकी शाइनिंग बिल्कुल चली जाती है। जो पॉलिश वगैरह मतलब बहुत ही अजीब से डल डल दिखने लगते हैं। तो मैं ना क्या करती हूँ, स्पेशली जो बैंगल्स होते हैं जिनमें वो स्टोन लगा हुआ होता है, तो उसको मैं ऐसे पॉलीथीन, आप देख रहे हो ना, ये दूध पाउडर की पॉलीथीन हैं जो आराम से आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो मैं इसमें सारी ज्वेलरी रखती हूँ, अगर जिसकी भी खो गई है पॉलीथीन उसमें। तो ऐसे रखने से क्या है ना, सालों साल अच्छे से रहते हैं। तो मेरे, आप समझ लो, ये मैंने बैंगल्स 2 साल बाद ही निकाली हैं पहनने के लिए और स्टिल वैसे ही चमक रही हैं। तो इनको अच्छे से ठिकाने लगा दूँ, फिर तो कपड़े वगैरह ऐसे हैं कि रख ही जाएंगे। तो मेरे को रूम साफ़ करने में कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए थे। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट कल। गुड मॉर्निंग लड्डू। लड्डू, लड्डू, मेरा लड्डू। यहाँ नहीं देखेगा लड्डू तो कहाँ देखेगा। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी अंगलाई ली जा रही है। मॉर्निंग मॉर्निंग हुई है ना, मेरी बेटू अंगलाई ले रही है। बिट्टू, ये छोटा बेटू सो रहा है और ये बड़ा बेटू तो सो ही रहा है, अभी उठा नहीं है। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। छोटू बेटू की मॉर्निंग हो गई है, बड़ी बेटू थोड़ी रुक के उठेगा। उठो नन्नू, ए नन्नू, उठो बिट्टी। लड्डू, गुड मॉर्निंग। ए लड्डू, लड्डू, मेरा प्यारा लड्डू, लड्डू लड्डू लड्डू। और तो अभी अंगड़ाई लेने में बिजी है। अब गोदी ले ले मम्मा। अब मम्मा जल्दी से गोदी ले ले बेटू को। चलो भाई, अब इसको फीड करा दें लड्डू लाल को। फिर आगे आज एक पूजा है, वो करनी है। कल तो फिर मैं आपसे नहीं मिल पाई थी। कल क्या हुआ था, बस ये रूम साफ करने में हम लोग को बहुत टाइम लग गया था। फिर थोड़ा सा किचन वगैरह भी क्लीन करना था, क्योंकि ना हमारी जो मेड है उनको आज नहीं आना था। तो आज मतलब कल रात को ही करके रखना था हम लोग को पूरा क्लीन, पोछा वगैरह, तो वो सब किया फिर। लेकिन हाँ, मेरा ये रूम साफ हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद नहीं तो ना एक हेडेक सी रहती है, रूम मैसी सा रहता है। तो बस अब आज एक पूजा भी है घर पे, मतलब परिवार की पूजा होती है ये, मतलब कुटुंब वाली पूजा होती है एक, छठ माता की। तो बस मैं मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है, मैं लंच की भी तैयारी कर रही थी साथ के साथ। छोटा उठ गया, छुटकू उठ गया, मैं झाँकने ही तो ये हिल रही थी, तो मैंने बोला चलो इसको फीड करा देते हैं। इसका डायपर वगैरह चेंज करने के बाद फिर लगेंगे अपन किचन के काम पे। तो चलिए, चलो रन उठो। छोटे लाल, ए छोटे लाल, मेरे छोटे से लाल। बस ऐसे दिखाओ इनको, इनको हर चीज़ ऐसे देखनी है।
फिर बस उसके बाद मैंने सिद्धि को फीड करा दिया था, वो खेल रही थी, और नन्नू को मैंने नहला दिया है। मम्मी ने बोला पूजा कर लेते हैं, आधे घंटे रुक जाते हैं, जल्दी से तुम नन्नू को नहला ही दो। मैंने बोला हाँ यार, लगे हाथ ये वाला काम भी हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद नन्नू की ऑनलाइन क्लासेस होंगी। और सिद्धि ना आज पहली बार इस वाले रूम में ऐसे लेटी हुई है, तो उसको नई नई चीज़ें दिख रही थी, तो वो बहुत एंजॉय कर रही थी। हम लोगों ने पूरी पूजा कर ली, लेकिन सिद्धि ने परेशान नहीं किया। मतलब पूजा स्टार्ट करने के पहले, अभी तो मम्मी तैयारी कर रही है, पहले से लेटी हुई है, पर फिर भी बिल्कुल परेशान नहीं किया। हे गाइस, सिद्धि की मालिश वालिश सब हो गई है, फ्री हो गई हूँ। और ना आज हम लोग को शादी वाले घर जाना है, मम्मी जा चुकी है, मम्मी के साथ नन्नू भी चली गई थी। और मम्मी का भी फ़ोन आया है कि मुझे भी जाना है, वहाँ थोड़ा सा पूजा होगी। सिद्धि तो सही है, उसको बस मैं पैंट पहना दूँगी और कैप लगा दूँगी, और बस जल्दी से तैयार होते हैं। और हाँ, मैंने अभी जस्ट सिया एंड सिद्धि, सिया_एंड_सिद्धि करके एक इंस्टाग्राम हैंडल क्रिएट किया है, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट किया है, जिसमें कि आपको सिया और सिद्धि दोनों की रील्स मिलेंगी, और जो भी पोस्ट होंगे, मतलब ये बच्चों का युग है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा एक सेपरेट क्रिएट कर देते हैं, जिसमें कि बेसिकली रील्स ही जाएंगे। तो बस हो सकता है कम मिले आपको, 2-3 दिन में एक रील मिले, बट कोशिश करूँगी डालने की। तो चलिए अब चलते हैं, तैयार होकर आती हूँ मैं। मम्मा इज रेडी, पापा इज रेडी, एंड चुटकू रेडी है? रेडी है कि नहीं रेडी है? यहाँ पर मैंने सिद्धि को तैयार कर दिया है, हालांकि उसका जो कैप है वो बार बार उसके आई पे आ रहा था, फिर मैंने बाद में इसको चेंज कर दिया था, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है ना, तो उसको ठंड वंड हवा नहीं लग जाए, मतलब आते आते रात हो जाएगी एक्चुअली। तो ये मतलब शादी के बाद एक समझ लो, विदा करने के बाद एक रस्म होती है, जो हमारे मायके में नहीं होती है, यहाँ पर होती है। तो उसके लिए पूरे परिवार वाले इकट्ठे होते हैं, और पूजा वूजा भी होती है, और खाना वाना भी वहीं होगा। तो बस मैंने सोचा था वहाँ जाकर व्लॉग बनाऊंगी, बट एज़ यूजुअल होता है, बच्चों के साथ कहीं जाओ तो हो नहीं पाता है। रात हो गई थी हम लोग को वहाँ से आते आते। हेलो एवरीवन, ये वाला व्लॉग पता है 3 दिन से चल रहा है, परसों से शूट कर रही हूँ। परसों आधा अधूरा सा रहा, फिर कल आधा अधूरा सा था। अब आज मैंने सोचा आपसे बैठ के बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने भी व्लॉग में बताया आपको, सिया एंड सिद्धि करके एक मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको फॉलो करना तो फॉलो कर लीजिएगा। उसमें मैं रील्स डालने का सोच रही हूँ, ऑल्दो मुझे ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि नन्नू ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। मतलब नन्नू ऐसा होता ना, मतलब एक समय क्या हुआ था, जब मैंने टिकटॉक वगैरह, जब टिकटॉक था, जब शुरू में कोविड आया था, तो नन्नू के मैं कुछ डालती थी, तो नन्नू को पूरे दिन लगता था मैं टिकटॉक बनाऊँ। तो मुझे थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि नन्नू का ऐसा ना पढ़ाई वढ़ाई से मन हट के इस चीज़ में आ जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने वाली, सच में। सिद्धि का तो चल जाएगा, छोटी है, खेलती वेलती उसका डाल दूंगी। नन्नू के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे, तो हो सकता है कम भी मिले, और अगर मैनेज होगा, मतलब नन्नू का दिमाग अगर भटकेगा नहीं, तो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको फॉलो करना हो तो कर लीजिएगा। मैंने सोचा निकनेम के ऊपर ही रखती हूँ। वैसे हाँ, सिद्धि का कई लोग बोल रहे हैं ऑफिशियल नेम क्या है उसका, जो उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे आएगा। तो जैसे नन्नू का नाम अग्रिमा है, तो सिया भी नाम है उसका, निकनेम नन्नू का। वैसे नन्नू का नाम अग्रिमा है, तो मुझे कमेंट भी आया था इस नेम से, और दादी का भी बहुत इच्छा थी कि हम उसका नाम अग्रता रखें। अग्रिमा, अग्रता, नेम ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही मीनिंग, मतलब दोनों के नाम की ऑलमोस्ट सेम सी ही है। अग्रिमा मतलब होता है कि लीड करना, अग्रिम रहना हर चीज़ में। अग्रता मतलब होता है प्रथम रहना, फर्स्ट। तो वो सेम सा ही है मीनिंग ऑलमोस्ट। तो आप बताइएगा आपको नाम कैसा लगा। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि मैम आप अग्रता रखिए नाम, तो अग्रता रखा है। बिंदी टेढ़ी हो जाती है। वो पहले मैंने सोचा अग्रिमा एंड अग्रता करके नाम रखते हैं इंस्टाग्राम पेज का, फिर मैंने बोला कुछ ज़्यादा वो हो जाएगा डिफ़िकल्ट टाइप्स, सिया एंड सिद्धि रखते हैं, सिंपल सही रहेगा। तो बस आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिला है। अच्छा, कल मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ। मैं ना किचन के लिए बहुत सारे सामान मंगाया है स्टील का, मतलब कुकर कढ़ाई वढ़ाई में अब एल्यूमिनियम के जो वो हटाने वाली हूँ धीरे धीरे करके। तो सामान जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ चुका है, तो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो बस चलिए, आज सुंदरकांड की आपको आवाज़ आ रही होगी, मंदिर में आज ट्यूसडे तो सुंदरकांड हो रहा है। तो खैर चलिए, अब आज इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा तो व्लॉग, आई डोंट नो अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो खैर चलिए, व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।